नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्या चीज़, हुमायूं के बारे में कुछ बताया था। तो आज की इस वीडियो यानी कि आज का यह वीडियो जो है पूरा हुमायूं के बारे में ही होगा। तो टाइम को उतना वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो देखिए क्या कहता है कि हुमायूं जो है, कि इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कहाँ तक, बिलग्राम के युद्ध तक बता दिए थे। क्या बिलग्राम का युद्ध जो था कब हुआ था, 17 मई 1540 ईस्वी को हो गया था, यानी कि हुआ था यानी कि उसके बाद जो था, जब बिलग्राम का युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि हुमायूं का पराजय हो गया और शेर खां क्या चीज़ हो गया, जीत, यानी कि उसका विजय हुआ था। तो जब हुमायूं का जब पराजय हुआ, जब हुमायूं हार गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं भाग गया। जब हुमायूं भाग गया तो कहाँ गया हुमायूं भाग के, तो वह यानी कि बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं हिंदाल चला गया। कहाँ चला गया? हिंदाल, यानी कि हिंदाल राज्य में वह भागकर चला गया। जब वह भाग कर चला गया तो वह, अब उसका जीवन कैसा होगा? जब भाग गया तो उसका जीवन कैसा होगा? अपना राजपाट सब छोड़ के चल गया। तो वह जो है एकदम घुमंतु, यानी कि घुमंतु की तरह, यानी कि घुमंतु निवास कर रहा था, घुमंतु की तरह वह घूम घूम के अपना जीवन यापन करता था। तो वह कितना 15 वर्ष तक क्या चीज हुआ, घुमंतु के रूप में जब अपना जीवन निर्वासित किया। कितना? 15 वर्ष तक घुमंतु के रूप में अपना जीवन निर्वासित किया। उसके बाद उसी क्रम में क्या चीज, उसी 15 वर्ष के क्रम में जब वो जब घूम घूम कर जब अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, तो क्या चीज हुआ, हिंदाल का क्या चीज, हिंदाल का जो है, हिंदाल राज्य का एक आध्यात्मिक गुरु था। क्या चीज, हिंदाल राज्य का एक आध्यात्मिक गुरु था। गुरु था, उसको एक गुरु, यानी कि गुरु जो था, गुरु को एक पुत्री था। क्या चीज? पुत्री। उसी के पुत्री से क्या चीज हुआ, हुमायूं ने विवाह किया। क्या चीज? विवाह या निकाह किया। तो कैसे क्या, देखिए कहता है कि निर्वासन के समय में ही हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम, यानी कि नाम है उसका फारसवासी सिया, यानी कि या फारसवासी सिया नाम है उसके आध्यात्मिक गुरु का। क्या चीज? मीर बाबा दोस्त। क्या चीज? वो हिंदाल का जो क्या चीज, हिंदाल का जो आध्यात्मिक गुरु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मीर बाबा दोस्त। क्या चीज? मीर बाबा दोस्त, या यानी कि उर्फ मीर अली अकबर, यानी कि मीर अली अकबर अली, मीर अली अकबर। क्या चीज? मीर अली अकबर। और अली की पुत्री, अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को क्या चीज, निकाह कर लिया। यानी कि जब वह बिलग्राम का युद्ध से हार गया, तो हारने के बाद वह क्या हुआ, भाग गया। जब भाग गया तो वह 15 वर्ष तक एकदम से वह अपने राजपाट छोड़कर घुमंतु की तरह जीवन यापन कर रहा था। उसी क्रम में हिंदाल राज्य में पहुंचा, हिंदाल राज्य में ही गया था, वहाँ घूम रहा था। तो हिंदाल राज्य का जो आध्यात्मिक गुरु है, क्या जी, आध्यात्मिक गुरु का नाम है कि मीर बाबा दोस्त। तो उसी का एक पुत्री था, उसी का पुत्री था, उसके पुत्री का नाम था हमीदा, हमीदा बानो बेगम। उसी को वह क्या क्या फंसा लिया और उससे क्या कर दिया, 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। उसके बाद देखिए क्या चीज हुआ, शादी कर लिया। उसके बाद समय बीतता गया। ठीक, समय बीतने के बाद वही क्या चीज, हमीदा बानो बेगम से क्या हुआ, यह हुमायूं का यह पत्नी हो गया। कौन? हमीदा बानो बेगम हुमायूं का पत्नी हो गया। तो इसी यानी कि यहाँ कहता है कि हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। मतलब क्या चीज हुआ कि जब निकाह कर लिया हुमायूं से, उसके बाद समय बीता, यानी कि कालांतर हुआ। कुछ समय के बाद क्या चीज, इससे हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ, यानी कि अकबर एक महान सम्राट के रूप में, यानी कि क्या चीज हुआ, हमीदा बानो बेगम से जन्म लिया। उसके बाद कहता है कि 1555 में, क्या चीज, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पर पुनः बैठा। क्या चीज हुआ, इसी तरह से चलता रहा। अकबर का जन्म हुआ, फिर और समय बीता। उसके बाद 1555 में क्या चीज, 1555 में क्या क्या, पंजाब का जो शासक था, कौन था पंजाब का शासक? सिकंदर। उसको क्या चीज, उसको हराया। उसके बाद हराने के बाद हुमायूं फिर से क्या चीज, दिल्ली के गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया, पुनः बैठ गया। उसके बाद जो है कि बैठा, उसके बाद कहता है बैठ गया। उसके बाद देखिए हुमायूं के द्वारा जो लड़ा गया था कुछ युद्ध है, क्या चीज, 4 युद्ध है, प्रमुख युद्ध 4 गो है। तो पहला है क्या चीज, देवपारा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था। कहाँ? यानी कि देवपारा का युद्ध 1531 में लड़ा गया। उसके बाद चौसा का युद्ध, क्या चीज, चौसा का युद्ध 1539 में। और बिलग्राम का युद्ध क्या लड़ा है, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। क्या
1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। इतना तो यह युद्ध क्या जी लड़ा, क्यों लड़ा हुमायूं। उसके बाद कहता है कि 1 जनवरी क्या जी 1 जनवरी 1559 ईस्वी में क्या जी 1 जनवरी 1559 ईस्वी में दीनपनाह नामक क्या जी दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो अब देखिए ठीक इसी तरह से उसका जीवन तो देखिए एक तरह से उसका संघर्षमय रहा, और उसी तरह से भागता रहा, और मतलब उसका जीवन बहुत हलचल रहा। उसके बाद जो है कि जब वह अस्थिर हुआ क्या चीज, जब वह पंजाब के शासक को हराया तो दिल्ली के गद्दी पर पुनः बैठा। उसके बाद पुनः बैठा, कब हराया देखिए इसको 1555 में, और उसका 1559 में इसका मृत्यु हो गया, यानी कि 4 साल के बाद। मतलब जब वह अस्थिर हुआ तो वह सदा के लिए ही अस्थिर हो गया, मतलब कि वह उसका मृत्यु हो गया। तो 1 जनवरी 1559 ईस्वी को दीनपनाह पुस्तकालय में, यानी दीनपनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय था। दीनपनाह एक बिल्डिंग का नाम है, भवन का नाम है, उसी में स्थित एक पुस्तकालय था। उसी के पुस्तकालय के सीढ़ी पर, यानी पुस्तकालय ऊपर में होगा, तो उसी के सीढ़ी पर गिरने के कारण, वो सीढ़ी पर गिर गया, मतलब एज ज्यादा हो गया और गिर गया। जब सीढ़ी पर गिर गया तो गिरने के कारण उसका मृत्यु हो गया। ठीक, कब बाबा यानी कि हुमायूं का मृत्यु कब हुआ, तो 1 जनवरी 1559 ईस्वी को उसका मृत्यु, कितना 1 जनवरी 1559 ईस्वी को उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद कहता है कि हुमायूं के बारे में, यानी कि हुमायूं के बारे में एक इतिहासकार क्या चीज, एक इतिहासकार कहता है कि क्या, इतिहासकार का नाम है लैनपूल। क्या चीज, लैनपूल कहता है कि उसका जीवन जिस तरह से क्या चीज, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। मतलब कि वही देखिए, पहले कितना 23 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा, उसके बाद फिर वह युद्ध किया, सब युद्ध में उसको क्या चीज हुआ, पराजय ही देखने को मिला। तो उसके बाद लास्ट में विलग्राम का युद्ध हुआ, और वह विलग्राम के युद्ध में हार के भाग गया। तो वह उसका देखिए, समझिए कोई राजपाट अगर छोड़ के भाग जाता है हार के, उसका कितना कष्ट भोगेगा वही समझेगा। ठीक, तो वही इतिहासकार कहता है, कौन, लैनपूल कहता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। मतलब क्या चीज देखिए, जब वह हुमायूं का जब मृत्यु हुआ तो कैसे हुआ, ये सीढ़ी पर से गिरने के कारण उसका मृत्यु हो गया। क्या चीज, गिरने के कारण क्या चीज मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी में वह गिरते पड़ते चला रहा था, मतलब जिस तरह से वह तमाम जिंदगी ही उसका गिरते पड़ते चल रहा था। उसके बाद आता है क्या चीज, हुमायूंनामा। क्या हुमायूंनामा क्या चीज है, हुमायूं का आत्मकथा है हुमायूंनामा। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने किया। क्या चीज, गुलबदन बेगम ने किया। किसकी, हुमायूंनामा की रचना, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। उसके बाद कहता है कि हुमायूं जो है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, यानी कि ज्योतिष, वही सब जो हाथ सब देखने के लिए आता है वही सब ज्योतिष है, ज्योतिष। तो कहता है हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसीलिए 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनने का नियम लगा। यानी कि हुमायूं जो था ज्योतिष पर विश्वास रखता था, और वह 7 दिन में अलग अलग, यानी कि हर रोज अलग अलग कलर का, मतलब रंग का कपड़ा पहनने का यानी कि प्रथा स्टार्ट किया। ठीक, और स्वयं हुमायूं भी पहनता था अलग अलग का, यानी कि रोज दिन क्या चीज करता था, अलग अलग कलर का दरबार में कपड़ा पहनकर आता था। कौन, हुमायूं। तो इस तरह देखिए क्या चीज, हुमायूं का जो जीवन काल है, क्या जी हुमायूं का जिंदगी है बहुत संघर्ष रहा है। ठीक, तो आई होप आपको क्या चीज हुमायूं के बारे में समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।